नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ, इसके बारे में पहले अपडेट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। देखिए आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी का इंग्लिश का जो बुक है जिसका नाम पूर्वी है, उसका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर क्या है? 14। और उस चैप्टर का नाम क्या है? Ila Sachani embroidering dreams with her feet. Ila Sachani embroidering dreams with her feet. इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो मैं आपको क्या है अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूं। तो जो भी बच्चे देख नहीं पाए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज गो थ्रू एक बार कर लीजिए, तभी क्या है इसका स्टोरी आपको जो है कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं उसी चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन आंसर्स है, उसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर है, उसको हम वन बाय वन करके डिटेल्स में हम देखेंगे। तो मैं आंसर्स एक्सप्लेन करूं, जितने भी क्वेश्चंस है उसके पहले थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं। इस चैप्टर में हमने जो है दो कैरेक्टर्स हमने देखा जो फिजिकल डिसएबिलिटी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे थे, और उसके बाद अपने हार्डवर्क, अपने डिटर्मिनेशन, अपने पॉजिटिविटी या बोल सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं क्या है प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, जिसमें अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये दोनों जो है कौन कैरेक्टर था। तो पहला जो है आप देख सकते हैं इला सचानी का केस। इला सचानी का केस क्या था? ये इनका पैर सही था लेकिन दोनों हाथ जो था वो क्या था? लूज था। लूज मतलब क्या है? दोनों बोथ द हैंड्स वेयर इनएक्टिव, यानी सही से जो है हाथ इनका काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या है अपना सारा जो फोकस पैर के थ्रू जो है अपने आर्ट को एक जरिया इन्होंने बना लिया कि मुझे पैर से ही जो है सारा चीज करना है, और उसी से ये क्या है पूरे बोल सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको क्या है रिकॉग्निशन मिला है, इनको एक बोल सकते हैं नेम एंड फेम जो है इनको मिला है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये तो हुआ इला सचानी के बारे में। दूसरा जो है आपका प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम का। ठीक है ना, ये केरल में पैदा हुए, पलक्कड़ जो है गांव है वहां पैदा हुए थे। ठीक है ना, इनके साथ क्या था? इनके साथ ये था कि इनके दोनों हाथ नहीं थे। ठीक है ना, इला सचानी के केस में हाथ तो थे लेकिन लूज थे, दोनों हाथ जो है काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके केस में क्या हाथ ही नहीं था। तो ये भी क्या है अपने आप को कहीं ना कहीं पैर से जो है कनेक्ट करते हुए लाइफ में एक अच्छा बोल सकते हैं अपना बेंचमार्क सेट किए, अपना लाइफ को क्या किए सेटल किए, और उसके बाद जो ये भी क्या है फेमस हो गए। इन्होंने जो है अपना लाइफ में क्या जो है करियर के तौर पे सिलेक्ट किया था, तो ये सिलेक्ट किए थे ये आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, सिंगर भी थे, और उसके बाद आर्टिस्ट भी थे। यानी बोल सकते हैं he has excelled himself to a number of areas as an artist, singer and a para sports person। ठीक है ना, और इला सचानी का आपने देखा जो उनका कैरियर था वो आपका आर्ट से रिलेटेड था, जो कि स्पेशली इट इज ऑल्सो फेमस इन गुजरात काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है सोचा मैंने इंट्रोडक्शन जो है दे दूं, ताकि जो बच्चे क्या है इतने टाइम के बाद मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है यू माइट हैव फॉरगेटेन व्हाट वाज द एक्चुअल स्टोरी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आपका है पेज नंबर 151। पेज नंबर 151 पूर्वी का बुक अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जैसा आपने देखा एनसीईआरटी का एक ब्यूटी है कि जो भी चैप्टर के बारे में डिटेल्स में पढ़े उसके पहले कुछ क्या है कुछ एक्टिविटीज दिया गया है। एक्टिविटीज मतलब देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू present your answers, you have to give your answers, so accordingly you may go to the next level। उसी तरह जो है आप क्या है नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है जा सकते हैं। फिर आपको स्टोरी का
कंप्लीट जो है डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है पेज नंबर 151 में देखेंगे तो ये आपका है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है पिक्चर में, डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। और जो भी क्वेश्चन दिया है ये अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्या देखेंगे तो ये आपका प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम का ये जो है फोटो है, इसमें दिख रहा होगा प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। कहां से बिलोंग करते हैं, ये केरला से। दो ही वॉज बोर्न विदाउट बोथ हैंड्स, जैसा मैंने आपको बताया दोनों हाथ इनके नहीं थे। He has excelled as an artist, आर्टिस्ट के तौर पे क्या है अपने आप को जो है एक बोल सकते हैं कैरियर सेट किए। सिंगर, साथ ही साथ एक सिंगर भी, एंड ए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है ना, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, जो बच्चों को डाउट है एक बार फिर से क्लियर कर दो, ये एक्चुअली जो स्पोर्ट्स का ही कंपटीशन होता है जिसमें वैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो फिजिकली क्या है चैलेंज है, फिजिकली क्या है डिसेबल्ड है। ठीक है ना, यानी फिजिकल इश्यूज के साथ जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं लोग को बोला जाता है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है ना, क्या आपको लगता है कि प्रणव का टास्क जो है बड़ा सिंपल है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखिए मैंने आंसर लिख रखा है, आई थिंक प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल। प्रणव का जो टास्क है वो क्या है, सिंपल नहीं है। अब पता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, सारा एक्टिविटीज उसे परफॉर्म किसे करना है, पैर के सहारे। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। ठीक है ना, कोई भी एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करने में क्या होगा, प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन व्हाट आई थिंक प्रणव्स टास्क इज नॉट सिंपल बिकॉज ही हैज टू फेस वेरियस चैलेंजेस। उसको क्या है, बहुत तरह तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे क्या है, दोनों हाथ है, तो हम क्या आसानी से मूवमेंट करके हाथ से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। जैसे खेलने का है तो आराम से खेल लेंगे, बॉल पकड़ना है तो आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है ना, अब क्रिकेट खेलना है, कैच लेना है तो ले लेंगे। जिनके हाथ ही नहीं है तो बताइए कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह हर, जैसे मान लीजिए ब्रश करना है, तो ब्रश करना है तो क्या हाथ ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो बताइए पैर से जो है एक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है बहुत क्या बताएं, बहुत जो है डिफिकल्ट जॉब है। फिर उसके बाद जो है पैर से बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, कैसे ब्रश को होल्ड करना है। उसके बाद फिर आपका पैर से मूवमेंट जो है करके आपको क्या है पूरे दांत को क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है। तो ये मैंने लिखा है, फेस वेरियस चैलेंजेस एंड यूज ऑल्टरनेटिव मेथड्स। ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या है, अब हाथ नहीं है तो हाथ की जगह पे जो है यूज होगा पैर का होगा। ठीक है ना, तो यही ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट इजिली विद देयर हैंड्स। ठीक है ना, तो मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस जो उनको फेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने ये लिख रखा है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकांश लोग जो है उस चीज को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। प्रणव का जो खास एबिलिटी है वो आपको कैसा फील कराता है, कैसा आप महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सिंपल सा है, ओब्वियसली देख सकते हैं इतना प्रॉब्लम के बावजूद अगर कोई आदमी फेमस हो जाता है, अपने लाइफ में एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर लेता है, एक अच्छा कैरियर बना लेता है और नेम एंड फेम पा लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो क्या होगा, इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी मेक्स मी फील अमेज्ड, अद्भुत है, और साथ ही साथ क्या है, एंड इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड एट हिज डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी। यानी उनका डिटर्मिनेशन, विल पावर और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, नए चीजों को कैसे उन्होंने क्या है अपनाया और उसी में अपना जो है मास्टरी जो है हासिल की और उसको आसानी से जो है क्या है अपने लाइफ में
धीरे धीरे क्या है बढ़ते गए और फेमस हो गए। जैसे इनका ही ले लो, इनका क्रिएटिविटी क्या है, इनका क्रिएटिविटी देखा जाए तो इलासा चाली से भी टॉप लेवल का है। पहला इन्होंने क्या है सीधे आर्टिस्ट के तौर पे, दूसरा सिंगर के तौर पे, दो तो ऐसे ही हो गया, और तीसरा देखिए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। तो तीन एरियाज में इतने अच्छे से परफॉर्म करके अपना नाम रोशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यही है क्रिएटिविटी, और उसके बाद क्या है डिटरमिनेशन से जो है क्या है, मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा क्या है ये अद्भुत है और साथ ही साथ इंस्पायर्ड है। चलिए नेक्स्ट आपका सी में क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वेर इंपॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल। ये कह रहा है कि प्रणव जो है सक्सेसफुल हुआ है तो उसके लिए क्या क्वालिटीज था, क्या क्वालिटीज था जिसके कारण जो है प्रणव क्या है सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है आई थिंक, मुझे लगता है द क्वालिटीज वेर इंपॉर्टेंट, जो गुण जो है क्या है आवश्यक थे, क्या थे फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल। प्रणव को जो है सक्सेसफुल होने के लिए इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है, तो पहला डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेकेंड वन हार्डवर्क, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ को फिजिकल डिसेबिलिटीज है तो अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं, अपने आप को क्या है पूरा एकदम डीस्टेबलाइज कर लेते हैं कि नहीं मैं तो इस चीज को कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, ठीक है ना, मेरे लिए क्या है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो ये मतलब इस तरह का सोच है तो पॉजिटिव माइंडसेट आपका नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव माइंडसेट क्या बात है, हाथ नहीं है तो मैं मेरे पास पैर है, पैर का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए चैलेंजेस है, नहीं मैं इस चीज को कर पा रहा हूं तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, धीरे धीरे क्या है कोई भी आदमी सीख जाता है, यही चीज है। ठीक है, चलिए तो ये आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्डवर्क और पॉजिटिव माइंडसेट के कारण जो है प्रणव क्या है ये आपका सक्सेसफुल हुए हैं। चलिए इसके बाद जो है डी में देखते हैं व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। प्रणव का जो स्टोरी है वो क्या हमें संदेश देता है, क्या हमें मैसेज देता है। ठीक है, चलिए आंसर है प्रणव स्टोरी गिव्स अस द मैसेज। प्रणव का स्टोरी जो है हमें मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है, दैट विद डिटर्मिनेशन, दैट विद डिटर्मिनेशन यानी डिटर्मिनेशन के साथ, और साथ ही साथ क्या है हार्डवर्क के साथ, एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब हो गया चीजों को पॉजिटिव लेना, जो मैंने बताया जैसे पॉजिटिव माइंडसेट, तो वो भी क्या है आपका पॉजिटिविटी का ही एक पार्ट है। पॉजिटिविटी वन कैन अचीव वंस गोल, कोई भी जो है अपना गोल को, कोई भी अपना एम्बिशन को, कोई भी अपना टारगेट को अचीव कर सकता है। ठीक है ना, तो एक मैसेज देता है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन हो, हार्डवर्क हो और साथ ही साथ जो है पॉजिटिविटी हो तो कोई भी आप गोल को क्या है आसानी से जो है अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहां पे हमारा जो है लेट्स डू दीज एक्टिविटीज का वन का जो है क्वेश्चन सारा मैंने करवा दिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर्स। ठीक है, तो यहां भी क्या है काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना, इमेज अगर देखेंगे तो ये आपका है काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी का इमेज जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, लिस्ट द स्टेप्स, list the steps you think are needed to create this embroidery, यानी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या स्टेप्स, क्या स्टेप्स जरूरत है उसको क्या करना है, लिस्टिंग करना है, उसको क्या है लिस्ट के माध्यम से क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है जिसका कोई काम नहीं है मैं उसको पहले इरेज कर देते हैं, इसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए
ये कह रहा है लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी, यानी ये जो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए उसको लिस्टिंग करना है। तो देखिए अब बोल सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा नहीं है तो लिख देते हैं द फॉलोइंग स्टेप्स required for Kathiawar एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो ये सारा जो स्टेप्स मैंने लिखा हुआ है, द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के लिए जो है ये सब जो है आपको स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा। पहला क्या है, सिलेक्ट द फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब क्या हो गया, क्लोथ। सबसे पहले कपड़े को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना, कौन सा कपड़ा जो है काम आएगा, कौन सा कपड़ा पे हमें क्या है डिजाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, थ्रेडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये पहले क्या है, आपको क्लोथ का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड में क्या है, ड्रॉ द डिजाइन ऑन फैब्रिक। अब क्या है, कपड़े पे क्या करो, डिजाइन बनाओ। जैसे इसमें देखिए आपका पिकॉक का है तो पिकॉक का डिजाइन बनाना पड़ेगा, एक रंगोली का है तो रंगोली का आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो है ड्रॉ द डिजाइन ऑन फैब्रिक, उसके ऊपर क्या करना, डिजाइनिंग करना है। इसके बाद है थ्रेड द नीडल, फिर उसके बाद क्या है, सुई में आप धागा को फिरोइए, सुई में क्या करना है, धागा को फिरोना है, पेशना है, ठीक है। इसके बाद है थ्रेड द नीडल हो गया। फोर्थ में बढ़ते हैं, स्टार्ट एम्ब्रॉयडरी विद द नीडल एंड थ्रेड। अब वही जो है थ्रेड और नीडल की सहायता से, कभी जैसे स्ट्रेट जो है स्टिचिंग करना है तो सीधा आप जो स्टिचिंग करेंगे, राउंड स्टिचिंग करना है तो राउंड स्टिचिंग जो है करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मिक्स्ड अगर स्टिचिंग है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यही है फिर जो है स्टार्ट एम्ब्रॉयडरिंग विद द नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा की मदद से जिस तरह का भी स्टिचिंग करना है वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ स्टेप्स में क्या मैंने लिखा है, एड थिंग्स लाइक स्मॉल मिरर्स एंड बीड्स, ठीक है ना। छोटे छोटे जो है समझते हैं मिरर्स, ठीक है। जैसे आप इसमें देखिए तो ये व्हाइट सा दिख रहा हुआ काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी में जो आपको व्हाइट सा है वही आपका स्मॉल मिरर है, ठीक है ना। बीड्स का मतलब हो गया मोती, मोती को अटैच करते हुए सिलाई करना। स्मॉल मिरर्स को क्या है, अटैच करते हुए क्या करना है, सिलाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टेप। इसके बाद जो है एक और स्टेप मैंने ऐड किया है, फिनिश द एम्ब्रॉयडरी एंड टीम एनी एक्सेस थ्रेड, ठीक है। अब ये कह रहा है, जैसे देखते हैं आप कपड़ा सिलाने के लिए जाते हैं तो कपड़ा जब आपको मिलता है तो कहीं देखना कहीं आसपास कोई क्या है, धागा छूट जाता है, ठीक है ना। तो जब कोई भी टेलर या कोई भी व्यक्ति कपड़ा पे किसी भी तरह का काम करता है तो आसपास यानी उस कपड़े में कहीं ना कहीं अगर थ्रेड जो है निकल गया है, जो कि देखने में क्या है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको जो है जो भी एम्ब्रॉयडरी है उसको फिनिश कीजिए और फिनिश करने के बाद उसको क्या करना है, ट्रिम करना है, मतलब कट कट करना है। क्या करना है, कट करना है। ट्रिम एनी एक्सेस थ्रेड, जो भी आपको लगता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है उसको ट्रिम करके, उसको कट करके क्या करना है, आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है, डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद द फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। टू का बी, टू का बी का आंसर है, ये कह रहा है डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद द फीट, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ हैंड्स। तो लिखेंगे यस, यस दीज स्टेप्स can be done
can be done with the feet, with the feet, but it requires high level of skills कर दो and the perfection needed for detailed embroidery, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या मैंने लिखा है, यस दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फिट, जो भी मैंने अभी 6 का 6 स्टेप बताया था इसके पीछे वाला क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्या ये सारे स्टेप्स को पैर के द्वारा किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, किया जा सकता है। ये यस दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट बट इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ स्किल्स। इसमें क्या है, बहुत अपर लेवल का स्किल्स का जो है जरूरत है, ऐसे आसानी से जो है नहीं होगा। एंड द परफेक्शन, और उसमें परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन का मतलब कैसे आपको मोमेंट में बैलेंस करना है, कैसे आपको जो है स्टिचिंग में बैलेंस बनाना है पैर से, कैसे आपको और भी जो है, जो आपने देखा थ्रेड को जो है क्या करना है, थ्रेड में क्या करना है, निडल को जो है पेसना है। तो ये उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जो है आपको स्किल्स का जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, बहुत ज्यादा क्या है स्किल्स जो आपका हाई लेवल का होना चाहिए, तभी जो है आप इसको कर पाएंगे। तो वही है परफेक्शन नीडेड फॉर डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी। अब ये जो है एम्ब्रॉयडरी को जो है ज्यादा एकदम डिटेल्स में करने के लिए ये सब हर चीज में कहीं ना कहीं परफेक्शन आपका काम आएगा। इसके बाद जो है सी में देखते हैं, सी में क्या क्वेश्चन है। सी में ये कह रहा है व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल। ये कह रहा है कि क्या प्रयास जो है किसी के द्वारा किया जाना चाहिए अगर कोई ये चाहता है कि अपने फीट के द्वारा जो है एम्ब्रॉयडर करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है। तो इसमें लिखेंगे द एफर्ट्स would be needed include सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, वर्ब का फॉर्म में प्रैक्टिस थ्रेडिंग, थ्रेडिंग विद द नीडल, और ऐड करो बैलेंस द फीड विद द थिंग। चीजों के साथ क्या है बैलेंस करने के लिए सीखना पड़ेगा। उसके बाद मास्टरिंग, यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड
बैलेंस द फीट विद द थिंग एंड चलिए कोई बात नहीं, मास्टरिंग द मोमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग। फॉर स्टिचिंग, ठीक है ना। तो देखिए एफर्ट्स क्या क्या लगेगा, सबसे पहले क्या है, एक प्रैक्टिस, मतलब एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसके साथ, तो निडिल को कैसे जो है थ्रेड में पेसना है। इसके बाद बैलेंस द फीट विद द थिंग, ठीक है ना। जैसे क्लोथ है तो क्लोथ के साथ जो है कैसे बैलेंस बना करके जो है आप पैर के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। जैसे बीड है तो बीड को ला करके कैसे उसको अटैच करेंगे, कैसे जो है आपका स्मॉल मिरर्स हो गया उसको कैसे आप पैर से पकड़ करके जो है करेंगे, ठीक है ना। तो ये वही है बैलेंस द फीट विद द थिंग, चीजों के साथ जो है बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। इसके बाद मास्टरिंग द मोमेंट्स, मोमेंट्स का मतलब कैसे आप, जो मैंने बताया ना, राउंड स्टिचिंग, स्ट्रेट स्टिचिंग, ठीक है ना। तो वो सारा करने के लिए क्या है, उसमें आपको मास्टरिंग करना पड़ेगा, मतलब मास्टर आपको एक तरह से बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मास्टरिंग द मोमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई के लिए जो भी मूवमेंट्स का होना है उसमें आपको मास्टर जो है हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और पूछा है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे यस आई थिंक, यस आई थिंक इट इज पॉसिबल विद द with strong determination as shown by इला सचानी, ठीक है। तो एक मैंने और जो है थोड़ा सा आंसर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी सेट कर दिया है, ठीक है ना। जैसे यस आई थिंक इट इज पॉसिबल, हाँ मैं मुझे लगता है ये क्या है, संभव है, विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प के साथ, एज शोन बाय इला सचानी, जैसा कि इला सचानी ने जो है ऐसा कर दिखाया, ठीक है। चलिए यहां हमारा 2 का पूरा क्वेश्चन आंसर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारा जो है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 155 पेज नंबर पे, ठीक है ना। पेज नंबर 155 पे अगर हम जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा लेट अस डिस्कस का क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस का क्वेश्चन। समझते हैं ये क्या कह रहा है, रीड द पैराग्राफ्स एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच। सबसे पहले मेन आइडिया देना है, मेन आइडिया मतलब जो भी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है उसका क्या करना है, मेन आइडिया देना है। एंड देन मैच द मेन आइडिया विद 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, इसके साथ जो है 2 सपोर्टिंग देना है। जैसे एक तो लगता है किया हुआ है, पहला देखिए मेन आइडिया में क्या है, इंट्रोडक्शंस टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, एग्जांपल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स, इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल, ठीक है। चलिए यहां तो हमारा सबसे पहले इसको कॉलम बनाना पड़ेगा, तो एक अपन क्या करते हैं, मेन आइडिया का एक कॉलम बना लेते हैं, और सेकंड है 2 सपोर्टिंग डिटेल्स का, 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, 2 सपोर्टिंग डिटेल्स। इसमें टोटल आइडियाज जो आपको प्रेजेंट करना है टोटल 9 है,
कितना आइडियाज है? 9 आइडियाज है। चलिए थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट में दिया है इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। इसमें जो फर्स्ट में हमने देखा कि ये स्टार्टिंग में ही हमें पता चला कि इला सचानीज का जो कलरफुल एम्ब्रॉयडरी था, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या समझ में आया था? एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स। जैसे हमने देखा एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स में हमें पता चला था पिलो कवर्स, कुशंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जो हमने देखा कि और भी जो है कपड़ों पे अलग अलग जैसे बेड का डिजाइन्स, ठीक है ना। तो बेडशीट, बेड कवर्स, इसके अलावा पिलोस, कुशंस, ये सब जितने भी जो मैंने आपको कपड़े से रिलेटेड जो भी मैंने नाम बताया, इस पे कहीं ना कहीं जो है एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ है, ठीक है ना कहीं उसमें क्या है, एक आर्टवर्क जो है किया हुआ है। तो ये आपका पहला सपोर्टिंग है। दूसरा इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल। शाइनी नीडल का मतलब है जो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में उसमें बारीकी से जो है काम किया गया है निडल के द्वारा, वही हमारा क्या हो गया, शाइनी नीडल हो गया। इसके बाद है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, इधर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट में तो सबसे पहले ये देंगे, यहां लिख देते हैं 2, 1 तो हमने देख लिया। अब इसमें हम लिख देते हैं अर्ली challenges and family support। एंड फैमिली सपोर्ट, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है आप देख आंसर में लिख सकते हैं इला स्ट्रगल्ड in balancing her fit, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या पता चला कि इला कहीं ना कहीं क्या है, अपने फिट को बैलेंस करने के लिए हमारा क्या है, स्टार्टिंग का चैलेंज था। इतना आसान जो है पैर से क्या है कोई भी टास्क को परफॉर्म करना नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये स्ट्रगल फेस की है। इसके बाद जो है दूसरा देते हैं हर मदर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है ना। हर मदर एंड ग्रैंड मदर सपोर्टेड हर। सपोर्टेड हर, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा सपोर्ट के रूप में जो दो कैरेक्टर इन्वॉल्व थी, एक तो उसकी माँ और दूसरा क्या है, ग्रैंड मदर। ये दोनों क्या है, इनका बोल सकते हैं ट्रेडिशनल जो आर्टवर्क था, कहीं ना कहीं इन लोग क्या है जुड़े हुए थे। एक तो आपका उनकी माँ और दूसरा कौन, उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए थे, तो दोनों क्या है, इला सचानी को क्या क्या किए, हेल्प किए, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। एक आप दे दीजिए मेन आइडिया। डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स, ठीक है ना। डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। अब इसमें जो है आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इससे रिलेटेड, डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स, ठीक है ना। तो क्या आपको पता होगा, मैंने बताया था लर्न वेरियस
स्टाइल्स फ्रॉम Kashmiri and Lucknowi. Learnt various styles from Kashmiri and Lucknowi आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, जो आपने देखा क्या कि जो है कश्मीर का वहां का जो है एम्ब्रॉयडरी का काम, इसके बाद जो है लखनवी लखनऊ का जो है एम्ब्रॉयडरी का काम वो भी क्या है सीखी। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा ट्रेडिशनल जो इसका खुद का था, ठीक है ना, काठियावाड़ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इसको भी क्या किए ये कंटिन्यू किए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेलिंग लोकली वाला। ठीक है, ये आपका फोर्थ था। सेलिंग लोकली, ये आप इसको जो है बोल सकते हैं मेन जो है ये आपका आइडिया हो गया सेलिंग लोकली, मतलब आसपास में क्या करना है, जो भी अपना आर्टवर्क की है उसको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ये फोर्थ का इसको मैं 1 कर देता हूं, तो इसमें देंगे मेड थिंग्स टू फैमिली एंड रिलेटिव्स। ठीक है, दूसरा promoted her work through word of mouth। ठीक है, चलिए इसके बाद है सेलिंग लोकली, ये क्या है इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है मेड थिंग्स टू फैमिली एंड रिलेटिव्स, यानी जो भी आर्टवर्क स्टार्टिंग में इला सचानी बनाई थी तो आपने देखा स्टोरी में अपने फैमिली के लिए और दूसरा रिलेटिव्स के लिए बनाई थी। ठीक है ना, ऐसा कोई इसका बोल सकते हैं कोई वैसा मार्केट नहीं था, तो उसे क्या हो गया आपका प्रमोटेड हर वर्क थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, यानी एक जैसे कोई आर्टवर्क उसका खरीदी, मान लीजिए उसका कोई फैमिली में फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में, तो उसको क्या बहुत अच्छा लगा कि देखो ना ये लड़की है जो क्या है जिसके हाथ जो है बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं और इतना अच्छा आर्टवर्क की है। ठीक है ना, तो आप भी क्या है आप भी चाहो तो इसका जो है आर्टवर्क जो है खरीद करके देख सकते हैं। ठीक है ना, वो दूसरे को बताए, दूसरे जाकर के खरीदी उससे, तो अब धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे यानी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास मैसेज गया, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के पास मैसेज गया, इस तरह से एक मार्केट जो है इसका बिल्ड होता चला गया। ठीक है ना, एक मार्केट क्या है बनता चला गया और इसका एक तरह से ऐसे ही बैठे बैठे ही क्या हो गया प्रमोशन मिल गया। ठीक है, चलिए इसके बाद तो हमारा ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ में दे देते हैं, हाँ फिफ्थ हमारा आ जाएगा, फिफ्थ में लिख देते हैं एक्सपैंडिंग मार्केट। अब क्या है मार्केट तो बन गया, तो मार्केट बन गया तो हर कोई को लगता है कि क्या करो मार्केट को और ज्यादा बढ़ाओ और ज्यादा क्या करो उसको डेवलप करो, तो ये एक्सपेंडिंग मार्केट। इसमें फर्स्ट में दे सकते हैं रिसीव्ड ऑर्डर्स
from local cities used social media tools for the advertisements. फॉर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने लिखा है एक्सपैंडिंग मार्केट। एक्सपैंडिंग मार्केट, इसमें मैंने आंसर लिखा है रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम लोकल सिटीज। जो भी आसपास का जो सिटीज था वहां से क्या है, ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यूज्ड सोशल मीडिया टूल्स फॉर द एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स इसमें एस ऐड कर देना है, ठीक है ना। और जो भी सोशल मीडिया टूल्स का उस टाइम पे, या बोलो कि अभी के टाइम पे जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसके बाद जो है व्हाट्सएप हो गया, फिर आपका जो है यूट्यूब हो गया। तो ये सब जितने भी आपका जो सोशल मीडिया टूल्स है, इसके थ्रू क्या करना है, आर्ट को और ज्यादा प्रमोट करना, और ज्यादा क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, और ज्यादा लोगों के पास क्या करना है, मैसेज को पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ में आ जाते हैं, ये नहीं सॉरी, फिफ्थ में था। सिक्स में है रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन। ये आइडिया नंबर यानी मेन आइडिया आपका 6। हाँ, 2 मिटा देंगे चल जाएगा, इतना में हो जाएगा। रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन 6 में। recognition at a state एग्जीबिशन। एग्जीबिशन ये क्या है, पहचान। स्टेट लेवल पे जो है पहचान मिला था। स्टेट एग्जीबिशन में जो आपने देखा, गुजरात का जो गवर्नमेंट स्पेशली जो डिस्कस हुआ था सूरत का, ठीक है ना। सूरत गवर्नमेंट है, इसके सैंपल्स को यानी इसके आर्ट को स्टेट लेवल एग्जीबिशन में क्या है, शोकेस किया गया था। उसको क्या किया गया था, दिखाया गया था, ठीक है। तो यहां आप फर्स्ट जो है सपोर्टिंग डिटेल्स में लिख सकते हैं, डिस्प्लेड एट स्टेट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन यानी जो राज्य स्तर पे जो भी आपका एग्जीबिशन है, उसमें क्या है, इसके आर्टवर्क को क्या किया गया था, डिस्प्ले किया गया था। अब इसमें सेकंड में दे सकते हैं वॉन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। अब पता ही है स्टेट लेवल पे है, जब उसके सैंपल्स को लोगों ने पसंद किया तो बहुत सारा क्या है, अवार्ड्स मिलता है, ऑनर्स मिलता है, ठीक है ना। तो ये मान सम्मान फिर क्या है, इसका बढ़ता चला गया। इसके बाद जो हमारा है सेवेंथ में, सेवेंथ में आप देख सकते हैं, सेवेंथ में आप दे सकते हैं एडिंग more women to embroidery works, ठीक है ना। मैंने लिखा एडिंग मोर वीमेन टू एम्ब्रॉयडरी वर्क्स।
यानी एम्ब्रॉयडरी का जो काम है एक तरह से उसमें कुछ और जो है विमेन को क्या करना है, ऐड करना है, महिलाओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इसमें आप दे सकते हैं प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू women, providing training to women through workshops एंड सेंटर्स। ठीक है ना, कहीं आप सेंटर्स डाल करके या फिर कोई जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके जो ज्यादा से ज्यादा जो है विमेन को क्या करना है उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा विमेन को क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट improve their social status in the society। ठीक है, इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी समाज में जो महिलाओं का जो पहले जो रोल था, जिनको वर्कशॉप के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू उनको जो है एक तरह से बोल सकते हैं एक बेंचमार्क मिला, एक उनको क्या है एक हब मिला, जिससे क्या है अपने स्किल्स को क्या है और इम्प्रूव की, तो एक तरह से उनका क्या हो गया, जो सोशल स्टेटस है वो क्या है समाज में और ज्यादा जो है बढ़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे तो ये रिलेट किससे कर रहा है, तो ये रिलेट कर रहा है आपका जब ये इला सचानी पैसे कमाना स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, पैसे कमाना क्या है स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ इसका कॉन्फिडेंस क्या है और ज्यादा बढ़ा, और इसके बाद जो है आपने देखा इसका नेम एंड फेम एक तरह से रिकॉग्निशन और ज्यादा क्या है बढ़ता चला गया। तो इसका मेन जो आइडिया देंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, अपने काम में क्या है और ज्यादा ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस को क्या है और ज्यादा जो है बढ़त मिला। इसके बाद चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज, तो वाकई में जो भी चैलेंजेस है उसको आप विक्ट्रीज की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8 to 9 में इसका मेन आइडिया दे देना है। क्या दे देना है, मेन आइडिया। तो मेन आइडिया दे सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये आप हेडिंग देंगे तो इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमारा लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे एक और वीडियो में ये पूरा हो पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए दोस्तों ठीक है, जो भी मैंने आप लोग को बताया, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। सारा जितना भी मेरे तरफ से बेस्ट रहा, मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया है, ताकि आपको लाइन बाय लाइन जितना भी क्वेश्चन जो है कोई भी चैप्टर्स में हो, बढ़िया से क्या है आप लोगों को समझ में आ जाए। और जो भी मैं रिपीट करता हूं, जो मैं टाइम टू टाइम जो है एक तरह से रिवीजन के तौर पे करता हूं, तो वाकई में ये सब भी क्या है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। और एक तरह से बोल सकते हैं कि रिवीजन का काम भी आपका यही हो जाता है, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर्स का स्टोरी जो है मेरे माइंड में क्या है सेट हो गया। इस तरह का फीलिंग जो है आपके मन में आता होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।